अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो, और हमारे वो साथी जो तबीयत ख़राब होने की वजह से हमारे साथ शामिल नहीं हो सक रहे हैं इस क्लास में, जैसा कि मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल शिफा अता करे, आमीन या रब। और दूसरे लोग भी जो किसी और मसरूफियत की वजह से अगर नहीं आ सके तो अल्लाह ताला उनके सारे कामों में आसानी पैदा कर दे, आमीन या रब। शुरू कर लेते हैं हम लोग अपनी तजवीद की क्लास, और आज तजवीद की क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत आसान सा टॉपिक करेंगे, और वो है कलकला। कलकला को समझने के लिए ये बात ऐसे समझ लें, एक छोटी सी स्टोरी सुन लें कि अगर हमारे पास दो चीजें हैं, एक बॉल है और एक पेपर है, या ये समझ लें एक रबर बॉल है और एक कॉटन बॉल है। कॉटन बॉल होती है ना मेकअप रिमूव करने वाली, वो। तो अगर आप दीवार पर, वॉल पर बॉल को, रबर बॉल को हिट करें तो क्या होगा? क्या एक्सपेक्ट करेंगी आप? वो जाके हिट भी करेगी दीवार को, है ना, एक स्ट्रॉन्ग हिट करेगी, वहां 1 सेकंड के लिए स्टॉप करती है, जो कि फिजिक्स के उसमें तो बताते हैं, लेकिन ऐसे शायद नजर ना आता हो। जिस स्पीड से वो जा रही होती है वो पूरी स्पीड वहां जाके 1 सेकंड के लिए जीरो होती है, और उसके बाद फिर वो पलट कर जिस तेजी से हमने उसको हिट किया होता है, ऑलमोस्ट उसी तेजी से वापस भी आती है। मतलब क्या है? बाउंस होती है। वर्ड यहाँ पे क्या याद रखना है? बाउंस। तो ये जो आपको 5 हुरूफ दिख रहे हैं, काफ ता, याद रखे ता, ठीक है, ये वाला ता नहीं, सिर्फ ये वाला ता, ये वाला नहीं। जब ये मोटा वाला ता है, जो बॉय वाला ता है, उस पे कलकला होता है, ठीक है। काफ ता बा जीम और दाल, और इन सबको ऐसे बना के याद कर लिया जाता है कुतुब जद्दिन। कुतुब जद भी कर ले, कुतुब जद, इतना भी अगर याद रखेंगी तो काफी है। तो जब ये हुरूफ साकिन होते हैं, साकिन हुए तो अब ये स्टॉप होंगे ना, तो ये सिर्फ स्टॉप नहीं होंगे, बल्कि ये बाउंस बैक भी करेंगे। जबकि इसके अलावा बाकी जितने 23 अल्फाबेट्स हैं, वो बिल्कुल कॉटन बॉल की तरह एक्ट करते हैं। अगर आप उनको दीवार पे मारें तो ऐसा कुछ हिट भी नहीं करेंगे, और वो बाउंस बैक भी नहीं होंगे, बल्कि वही दीवार के पास आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएंगे, है ना। तो बाउंस नहीं करते वो। तो ये बात बहुत अच्छी तरह, असल में होता क्या है कि पहले तो हम कलकला करते नहीं, फिर मेहनत करके कलकला सीख लेते हैं। मैं तजुर्बे की उस पे बता रही हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं। तो आप पहले ही अलर्ट हो जाए कि इसको इस हद तक जाना ही नहीं है। पहले कलकला पता नहीं होता कि कैसे करें, फिर हम बहुत मेहनत करके सीख लेते हैं। जब सीख लेते हैं तो ऐसा सीखते हैं कि फिर जहां पे नहीं अप्लाई करना होता वहां भी अप्लाई कर रहे होते हैं। और जिसमें ये दो पर, क्योंकि इस पे साकिन भी कुरान में बहुत आते हैं ना, ये दो हुरूफ साकिन होके बहुत आते हैं, तो इस पे अक्सर लोग कलकला कर देते हैं, जबकि ये तो कुतुब जद का अल्फाबेट नहीं है ना। तो यहाँ पे इस इन 5 के अलावा कभी भी कलकला होगा नहीं। अभी मैं पढ़ के दिखाती हूँ कि कलकला होता कैसे है, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए, और जिन लोगों को आता है उनकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। तो कलकला करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मोटे हुरूफ को कलकला के वक्त भी मोटा ही रखा जाता है। अक ऐसे करेंगे, अक ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो गया। जो बाद में मैंने किया, अक कलकला तो किया, लेकिन काफ को बारीक कर दिया नहीं। कलकला के वक्त भी हुरूफ की सिफात को कायम रखते हैं। मतलब अगर वो मोटा हर्फ है
तो कलकला भी मोटे की तरफ ही होगा, अत, इस तरह होगा अत, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये बारीक है तो इसको अब ऐसे नहीं करेंगे, इसको अब बारीक रखेंगे। अब, इब, उब, अज, ये भी बारीक है, तो ये 3 बारीक है। अज, इज, उज, अद, इद, उद। और सूरतुल इखलास जब करेंगी तो आपको इसका बहुत ज्यादा मिल जाता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है वहां पे दाल वाले कलकला की, ठीक है। तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है? एक तो आवाज मखरज पर हिल जाए। कुछ लोग इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कलकला को कि मखरज पे आवाज को हिला देना है, उसको पकड़ना नहीं है। जैसे भी देखिए, हम दूसरा जब करेंगे, दूसरा वाला करते तो आप फर्क देख लें। अब हम इस पे कर रहे हैं अन, अब अन ऐसे नहीं किया हमने, अन ऐसे नहीं किया। इसी तरह ऐसे नहीं किया, ये गलत हो रहा है। अब हम कलकला कर रहे हैं इस पे, जबकि यहाँ कलकला नहीं है। इसको कैसे पढ़ना है? अन, आवाज को मखरज पे पकड़ के रखना है, देर तक नहीं पकड़ के रखना है, लेकिन उस वक्त तक बस उसको अदा करते हैं, आवाज को बाउंस नहीं करते हैं और अगले वाले हर्फ पे पहुंच जाते हैं, अगला वाला वर्ड पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे इन हुम, इन न हुम, खैर वो तो वहां भी इन न हुम में शुरू में नून साकिन है, लेकिन दूसरा ले लेते हैं मिन हुम। मिन को हमने तब तक नून को पकड़ के रखा, हा पे चले गए हम, मिन हुम। और इसके लिए मुझे भी कोई वर्ड याद नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इन 5 के अलावा कभी कलकला नहीं करेंगे, ठीक है। अक, इक, उक, मैं सबके साथ करके दिखा दे रही हूँ। अत, इत, उत। अब यहाँ देख रहे आवाज जो है बाउंस होके आ रही। अब, इब, उब, अज, इज, उज। सबसे हैवी कलकला इस पे होता है, सबसे ज्यादा इस पे होता है। अक, जब आप सुनेंगे कारी हजरात को तो बहुत ज्यादा इस पे भी होता है, और होता तो सब पे ही है। अद, इद, उद। और ये कुछ अल्फाज जो कि टीचर आपको प्रैक्टिस देंगी, यहाँ पे आपको जो रेड वाले हैं उस पे कलकला होगा, बाकी सब पे कलकला बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें आपको फिर बारीक और मोटे का भी याद रखना है, ठीक है। ये जो ब्लू वाले हैं, यहाँ पे मोटा प्लस कलकला दोनों ही है, तो आपको याद है। जो ब्लू वाले हैं वो मोटा करेंगे, कलकला नहीं करेंगे। यहाँ भी मोटा करेंगे, कलकला नहीं करेंगे, मोटा करेंगे, कलकला नहीं करेंगे। ब्लैक वाले पे न मोटा करेंगे और न कलकला करेंगे, है ना, दोनों ही नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए रेड वाले जो है कलकला करेंगी, इस पे आप, ये बारीक है, ये भी बारीक है, ठीक है। यहाँ पे झटका देना है, लेकिन कलकला नहीं करना है। अब स्टॉप करेंगे लेकिन बाउंस बैक नहीं होगी। तो ये सारी, इनको कहते हैं इन अल्फाबेट्स की सिफात। अब तक जो आपने सीखा तो वो मखरज था, ठीक है। अगले हफ्ते, आज मैंने टेस्ट मैं आपका ले नहीं सकी, क्लास में ही इंशाअल्लाह ताला, आज का टॉपिक छोटा है तो क्लास में जो मैंने 16-17 से कहा था, तो एक ओरल टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। अगले हफ्ते सारे मखारिज याद कर लीजिए, एक हफ्ते का टाइम है। एक दिन क्या कीजिए, हलक के मखारिज याद कर लीजिए। एक दिन जबान जबान के तो काफी सारे हैं, वो 2 दिन लगेंगे आपको। फिर इसी तरह जौफ यानी मुंह के खाली हिस्से के, फिर जबान के, ये तो एक एक दिन में हो जाएंगे। और जबान को आप 2 दिन दे सकती हैं। इस तरह करके सारे मखारिज बहुत अच्छी तरह एज इट इज, जैसे हम बता रहे डेफिनेशन, बिल्कुल डेफिनेशन को डेफिनेशन की तरह भी नहीं। डेफिनेशन में तो हम 1-2 वर्ड इधर उधर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिए। वरना अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर चेंज करेंगी तो फिलहाल तो थोड़ा चेंज होगा, धीरे धीरे वक्त और सालों के साथ अच्छा खासा चेंज होके चीजें बदल जाएंगी, तो वो नहीं होना चाहिए। तो रेड वाले हुरूफ पे आप कलकला जरूर करेंगी, ठीक है, अगर टीचर आपको प्रैक्टिस भी देंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरह से, अच्छा एक और चीज सीख लें कि जब र से पहले, र जब जबर के साथ होता है तब तो वो मोटा पढ़ा जाता है, और जब पेश होगी र पे तो उसको मोटा पढ़ते हैं। अगर र पे जेर होती है तो उसको बारीक पढ़ा जाता है, ठीक है। र पर जब जबर होता है तो मोटा,
र पर जब पेश होता है तो मोटा, लेकिन र पर जब जेर तो बारीक पढ़ते हैं। मुंह को फैला लेंगी आप, जबान ऊपर उठने नहीं देंगी। यही रूल चलता है साकिन के साथ भी। अगर र साकिन है और उससे पहले वाले अल्फाबेट पर जबर है, तो अब ये अर पढ़ा जाएगा, अर, ठीक है, मोटा पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ेंगे इर, इरजी, ठीक, इसको बारीक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि र से पहले जेर है, तो ये उसके पहले वाले हर्फ की हरकत बिल्कुल वही काम करती है। ये र उर, ये मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि इससे पहले पेश है। इन्होंने यहाँ पे इसको ब्लू नहीं किया, हालांकि कर देते तो अच्छा था। तो इस तरह से इंशाअल्लाह ताला आज आप प्रैक्टिस करेंगी। ये 2 बार आ गया क्या? जी हाँ, ये स्लाइड 2 बार है। चलिए, देखती हूँ मैं आपकी तजवीद टीचर आ गई हैं। रहमा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। कह रहे कि रहमा और शहनाज फारूकी, खुशनुमा, हाजरा सलीम, मुझे लगता है ये लोग इसी बैच की हैं। फातिमा, आप अपने नाम के आगे थोड़ा तजवीद टीचर भी लिख लिया कर, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला कि एक और जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार आपको प्रैक्टिस देंगी, फिर ये थोड़े से अल्फाज हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग वीडियो सेंड की जाती है, उन वीडियो के साथ बहुत बहुत मेहनत कर लिया कीजिए। याद रखिए कि आपको लगता होगा कि आप तो 30 साल की हैं, 50 साल की हैं और 60 साल की हैं। आपको क्या ये बा बी बू पढ़ना है ना? आपको तो डायरेक्ट कुरान पढ़ना चाहिए, फर 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 फर। लेकिन मैं बताऊं कि जो बहुत तजवीद सीख लेते हैं 3rd लेवल, 4th लेवल, 5th लेवल और 10th लेवल तक भी, वो भी कायदे की मश्क जो है टाइम निकाल के महीने में, हफ्ते में, डिपेंडिंग कि कितना किसको अल्लाह ताला तौफीक दे दे, कायदे की जरूर कर लेनी चाहिए एक बार। उससे क्या होता है कि जब आप कुरान की आयत में, तो आप रुक के तो मेहनत नहीं कर सकते ना उस पे, आपको तो आगे आगे बहुत सारी चीजें, एक ही आयत में बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं। जबकि यहाँ पे आपको इसमें जो है हमजा का मखरज पे आप ख्याल कर सकती हैं, शीन के मखरज को सोच सकती हैं, दाल, और यहाँ पे आप इत्मीनान से अपना पूरा वक्त दे के प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो कायदे की मेरे पास अपनी भी वीडियो वो है और मेरी टीचर की भी है, और आप यकीन करें कि मैं महीने में एक बार उनको पूरा सुनती हूँ। एक बार प्ले करके पूरी वीडियोस उनको सुनती हूँ, देखती हूँ, और जब भी कायदे की वीडियो तो प्रैक्टिस भी करते हैं, कभी अकेले प्रैक्टिस करते हैं, कभी घर के बच्चों के साथ गेम की तरह बना के कर लेते हैं। तो मजा आ जाता है, बच्चों को भी एक पढ़ाई भी हो गई और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी हो गया, बच्चों का भी फायदा, अपना भी फायदा। तो कायदे की तख्तियों को, मश्क की तख्तियों को मामूली नहीं समझें। ये कुरान को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए बहुत मददगार है। तो जब आपकी टीचर प्रैक्टिस दे, बहुत गौर से प्रैक्टिस कर लें, और जब मैं वीडियो शेयर करूं तो उसको मामूली समझ के न छोड़ दें कि चले जब सूरा की आएगी तब मेहनत करेंगे, खैर है ये तो कायदे की है ना? अगर कायदे की मश्क आपकी अच्छी होगी तभी सूरा आपका अच्छी तरह कर सकेंगी। तो मैं अक्सर देखती हैं आपकी, मैं इदगाम वगैरह के जुनून साकिन वाले हैं वो एक साथ सारी वीडियो शेयर करती हूँ, तो उसको जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है? इग्नोर नहीं करा कीजिए कभी भी। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि उससे बहुत बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है फातिमा, अब आप क्लास लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग इंशाल्लाह कलकला की प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक लास्ट क्लास मैंने रोल नंबर 60 तक पूछा था, तो आज जो है नादिया शुएब से स्टार्ट करेंगे। नादिया शुएब आप हैं? जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جی تو سب سے پہلے لائن جو ہے اس میں ہم لوگ قلقلہ کا فوکس کریں گے. جو آپ کو ریڈ اس سے دکھ رہا ہے وہ سارے قلقلہ کے لیٹرز ہیں, اور آپ کی ہنا میم نے تو ابھی آپ کو بتایا ہوگا. تو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے اشدد. اشدد. جی کوشش کریں جو نان قلقلہ والے لیٹرز ہیں اس پہ نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے اش ہے اس کو اش ہی پڑھیں گے, اش کر کے نہیں ہوگا. اشدد. اشدد. ارکب. ارکب. جی اگین ار پہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. ار کو ار ہی پڑھیں گے. ارکب. ارکب. ابھی بھی آپ کا ہلکا سا را ہل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ارکب. ارکب. جی تھوڑا اور انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. آگے بڑھتے. ذق. ذق. قد. قد. یقرض. یقرض. جی رض پہ نہیں کرنا ہے. ضاد جو ہے قلقلہ والے لیٹر نہیں ہے, صرف قاف ہے. تو یق پہ آپ بہت اچھا کر رہی ہیں. یقرض. یقرض. جی چلیں جزاک اللہ. نیکسٹ جو ہے عقیلہ پیرانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجرۃ. زجرۃ. نطفۃ. نطفۃ. مدہنون. مدہنون. ابوابا. ابوابا. فافرق. فافرق. جی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے, جزاک اللہ. نیکسٹ جو ہے نازش فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشدد. اشدد. ارکب. ارکب. جی اگین میں اش پہ اور ار پہ آپ کا قلقلہ ہو رہا ہے. یہ والے قلقلہ والے لیٹرز نہیں ہیں. قلقلہ کے صرف 5 لیٹرز ہیں. قاف, با, با, جیم اور دال, ہے نا. تو اش تو ہے نہیں, را بھی نہیں ہے. اشدد. اشدد. ارکب. ارکب. ذق. ذق. قد. قد. یقرض. یقرض. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے ردا فاطمہ. حاجرہ سلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجرۃ. زجرۃ. نطفۃ. نطفۃ. مدہنون. مدہنون. ابوابا. ابوابا. فافرق. فافرق. ماشاء اللہ ایک دم صحیح, جزاک اللہ. نیکسٹ جو ہے روحی بانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹیچر صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشدد. ارکب. ارکب. ذق. ذق. قد. قد. یقرض. یقرض. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے, جزاک اللہ. نیکسٹ جو ہے وسیمہ پھوپھی. سائمہ پروین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشدد. اشدد. نہیں اش پہ قلقلہ نہ کریں. اشدد. اشدد. ارکب. ارکب. ار پہ آپ کا قلقلہ ہو رہا ہے. ارکب. ہاں. فاطمہ میں ہوں, اس کے بعد کرنا. اچھا ٹھیک ہے. ذق.
ذق قد قد يقرض. يقرض جی ماشاء اللہ. جی پھپھی آ جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں پھوپھی؟ الحمد للہ. پچھلے ہفتے الحمدللہ. غائب ہو گئے تھے, میرا نیٹ گڑبڑ ہو گیا تھا. اوہ اچھا. اسی وجہ سے. چلیے تم ٹھیک کوئی ہو؟ بات. ملاقات ہوگی ہاں انشاءاللہ جلدی. جی انشاءاللہ. چلے نیکسٹ لائن پڑھتے. زجرۃ. جزرۃ زجرۃ. جزرۃ نہیں آپ کا جا پہلے نکل رہا ہے, زا پہلے نکالیں. ز زا. ز ہاں زج. زجرۃ جی جی آپ سے. نطفۃ. نطفۃ مدہنون. مدہنون ابوابا. ابوابا ففرق. ففرق جی فف پہ بھی آپ کا قلقلہ ہو گیا, فف بس کریں. جی ففرق. جی اب صحیح ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جزاک جزاک اللہ. اللہ. بارک اللہ ویاک. نیکسٹ جو ہے آئی تھنک سائمہ پروین کو میں نے بلا لیا تھا. اقصی احمد. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشدد. اشدد ارکب. ارکب ذق. ذق قد. قد یقرض. یقرض. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. نیکسٹ علینا جبین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجرۃ. زجرۃ. نطفۃ. نطفۃ. مدہنون. مدہنون. ابوابا. ابوابا. ففرق. ففرق. رق. رق. جی ٹھیک ہے صحیح ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ جو ہے علینا جبین. میں نے ابھی پڑھا ہے. اوہ سوری علینا. نیکسٹ جو ہے اسما صابر علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشدد. اشدد نہیں اشدد. اشدد ارکب. ارکب ذق. ذق قد. قد یقرض. یقرض. جی ماشاء اللہ. رض پہ کوشش کریں کہ زبان جا کے روک لیں, ٹھیک ہے, قلقلہ کی طرف نہ جائے. جی یقرض. جی ایسے ایک دم صحیح. ٹھیک ہے چلیں. جزاک اللہ. بارک اللہ ویاک. نیکسٹ جو ہے عابدہ عمران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجرۃ. زجرات جی را کو موٹا کریں. زجرۃ. زجرات نطفۃ. نطفۃ مدہنون. مدہنون ابوابا. ابوابا ففرق. ففرق. رق. رق. جی تھوڑا اور آپ کا قلقلہ ہلکا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, رق پہ تھوڑا اور آپ کو واضح کرنا ہے. ففرق. ففرق. جی اور پھر اب آپ کا اچھا ہو گیا قاف پہ, لیکن فا پہ بھی نکل آیا. فا پہ بالکل بھی نہ ہو. ففرق. ففرق. جی ایسے چلے ماشاء اللہ. نیکسٹ جو ہے ادیبہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشدد. اشدد ارکب. ارکب. ار مت کریں. ارکب. ارکب. نہیں ار کا مطلب کیا, را پہ بھی قلقلہ کرنی ہے نا. ار. ار
اركب ارکب اركب جی ذق زق قد قد يقرض يقرض رض يقرض جی بڑا مشکل ہے آئی نو لیکن بعد پہ جا کے روکنا ہے اور را پہ ٹھیک ہے را پہ بالکل بھی قلقلہ نہ نکلے چلے نیکسٹ جو ہے ندا احسن السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زجرۃ زجرة نطفة نطفة مدهنون مدهنون أبوابا أبوابا فافرق فافرق جی ماشاء اللہ نیکسٹ سعدیہ جاوید السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشدد اشدد ارکب ارکب ار پہ قلقلہ ہو رہا ہے ارکب ارکب کب کب ارکب جی ذق ذق قد قد یقرض یقرض نہیں یق پہ قلقلہ کرے یقرض جی اب صحیح ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے یاسمین راشد السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زجرۃ جزرة زجرۃ زجرة نطفة نطفة مدهنون مدهنون أبوابا أبوابا فافرق فافرق جی ماشاء اللہ نیکسٹ ایمن وہاب قمر جہان جی آپ کے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشدد اشدد ارکب ارکب ار پہ قلقلہ نہ کرے ارکب ارکب جی ذق ذق قد قد یقرض یقرض جی ماشاء اللہ نیکسٹ جو ہے شائستہ پروین جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زجرۃ زجرة نطفة نطفة واو کو موٹا کرے نطفة نطفة مدهنون مدهنون أبوابا أبوابا فافرق فافرق جی فافرق فافرق جی اب صحیح ہے ماشاء اللہ نیکسٹ جو ہے شبانہ خان جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشدد اشدد ارکب ارکب ذق ذق قد قد یقرض یقرض جی ضاد پہ کوشش کرے قلقلہ نہ ہو یقرض یقرض جی اب بہتر ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے شزا شاہد السلام علیکم میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زجرۃ زجرة نطفة
نطفة مدهنون مدهنون أبوابا أبوابا فافرق فافرق رق رك نہیں رک نہیں قاف نکالے اور قاف پہ قلقلہ کرے رق فافرق جی اب بہتر ہے چلیں نیکسٹ جو ہے شفالی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشدد اشدد ارکب ارکب نہیں رو پہ قلقلہ نہ کرے ارکب ارکب ذق زق قد قد یقرض یقرز جی اگین بعد پہ کوشش کریں کہ قلقلہ نہ نکلے ٹھیک ہے جی. چلیں نیکسٹ جو ہے عالیہ بیگم السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زجرۃ زجرة نطفۃ نطفة ضاد پہ قلقلہ کریں نطفۃ نطفة مدہنون مدهنون ابوابا أبوابا فافرق فافرق. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. بارک اللہ وإیاک نیکسٹ جو ہے سلمہ صادق السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشدد اشدد ارکب ارکب ذق ذق قد قد یقرض یقرض جی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے نیکسٹ جو ہے رحمہ مرزا جی زجرۃ زجرة نطفۃ نطفة مدہنون مدهنون ابوابا أبوابا فافرق فافرق جی پھر سے پڑھے فافرق کو فافرق جی فف پہ کوشش کرے قلقلہ نہ نکلے ٹھیک ہے صرف قاف پہ فافرق فافرق ہاں ہاں اب ایک دم صحیح ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ نیکسٹ جو ہے شنو پھوپھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی ہے پھوپھی الحمد للہ. الحمد للہ چلیں پڑھتے اشدد اشدد ارکب ارکب ذق ذق قد قد یقرض یقرض جی ضاد پہ کوشش کرے قلقلہ نہ نکلے جیسے زبان کو جا کے روک لیے وہاں پہ ٹھیک ہے یقرض یقرض جی اب کافی بہتر ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے فاطمہ فاروق فائقہ ندیم السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشدد اشدد ارکب ارکب ذق زق قد قد یقرض یقرض. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے نیکسٹ جو ہے شگفتہ جی کون اچھا فاطمہ فاروق جی جی چلے پڑھیں زجرۃ زجرة نطفۃ نطفة مدہنون مدهنون ابوابا أبوابا فافرق فافرق. جی ماشاء اللہ نیکسٹ جو ہے شگفتہ عارف جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی امی سب ایک راؤنڈ ہو گیا سارے اسٹوڈینٹس کا یا ابھی باقی ہے آلموسٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو جب ایک راؤنڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ سلائڈس آپ پڑھ دیجئے گا ایک بار
क्योंकि ओके ठीक रिकॉर्डिंग है होगी ना, तो रिकॉर्डिंग सुन के ये लोग फिर बाद में इसकी प्रैक्टिस मतलब अच्छे से इनको अंदाजा हो जाएगा। तो अकेले आप ही बस इन दोनों स्लाइड्स को पढ़ देंगी, ठीक है, जब एक राउंड हो जाए। ठीक है। जी ऊपर ले जाए सबक पे तब। अभी राउंड खत्म नहीं हुआ है, सबक पे ले जाइए। लगता है मिसीना को आवाज नहीं जा रही है। चलिए शगुफ्ता आप फिलहाल माइक म्यूट कर ले, मैं बस एक बार ये सारे लेटर्स पढ़ देती हूँ, ठीक है। और आप लोग सब सिर्फ गौर से सुन लिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे सिर्फ कलकला के 5 लेटर्स हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अक, इक, उक, आह, ई, ऊह, आह, इह, उह, अ, इ, उ, आ, इर, उर, अद, इद, उद, अख, इख, उख, अग, इग, उग, अब, इब, उब, अम, इम, औ, ऊ, अफ, इफ, उफ, अल, इल, उल, अन, इन, उन, अर, इर, उर, अज, इज, उज, अश, इश, उश, ऐ, ई, अत, इत, उत, अط, इط, उط, अज, इज, उज, अज, इज, उज, अज, इज, उज, अद, इद, उद, अस, इस, उस, अस, इस, उस, अस, इस, उस, अक, इक, उक। जज़ाकल्लाह खैर। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमें त में और त में फर्क करना है, और किस तरह से फ में, स्वाद में और सीन में फर्क करना है। और ये सारे फर्क तभी आप कर पाएंगी या समझ पाएंगी जब आपको सही से मखरज पता हो, और जो भी सिफात बताई जा रही हैं, सिफात जब मैं बोलूं उसका मतलब है मोटा है, बारीक है, कलकला होगा, नहीं होगा, ये सारी चीजें सिफात में। और किस जगह से निकलेगा वो अल्फाबेट, वो मखरज के अंदर वो बात आती है। तो इन दोनों बातों का अगर ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा आपका भी इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला, और हो सकता है इससे भी अच्छा हो जाए। तो ये रिकॉर्डिंग में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग अब ग्रुप में भेज रही हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग के साथ इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए एक चीज जो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट कह लें, उसमें आप देख सकती हैं कि वाव की दोस्ती पेश से है, ठीक है। ये जितने ये जबर जेर पेश है ना, इनके फ्रेंड होते हैं। जबर, जेर और पेश इनके भी फ्रेंड है। जबर की दोस्ती अलिफ से है, जेर की दोस्ती या से है, और पेश की दोस्ती वाव से है। ये तो देखिए शेप भी सेम सेम मिल रहा है ना।
तो आप देख रही हैं कि ऊ जैसे ही इनको फ्रेंड मिलते हैं तो ये लंबे हो, डबल हरकत हम कर देते हैं, जिसको कि मध्य असली, कभी कभी आपकी टीचर बोलती है मध्य असली। मध्य असली का मतलब ये होता है कि ये मद तो आपके मिस होनी ही नहीं चाहिए, असल मद, मध्य असली, कि अगर आप अ को, अगर सिर्फ ऊ होता तो इसको एक टाइम, जितना टाइम देती उसका डबल टाइम देना अब जरूरी है। अगर सिर्फ ऊ और ऊ ऊ, जैसे आप हिंदी में ऊ करती थी, लेकिन वहां तो झटका दे दे के करती थी, यहाँ झटके नहीं आएंगे, ठीक है। ऊ और फिर ऊ डबल टाइम। इसी तरह या की दोस्ती जेर से है, तो आप देखें अगर ये सिर्फ हमजा के नीचे जेर होती तो हम कहते ई, और ये हो गया ई, ई डबल टाइम दे दिया। अब दोस्ती तो इनसे है, लेकिन ये लोग जबर को तो बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, दोस्ती जेर से है, वाव भी जबर को तो बर्दाश्त कर लेता है, और ऐसे में इस कायदे को कहते लीन, और इसकी आवाज पहले ऊपर जाएगी आ, और फिर वाव के लिए आप इसको स्लाइड की तरह औ की आवाज नहीं होती, औ, ठीक है। आप जब टीचर का सुन लीजिएगा वहां पे तो, और इसकी आवाज ए नहीं होती है ना, वो जो ए से एड़ी या ऐसे ऐनक, वो ऐनक वाली आवाज नहीं है। कैसी आवाज है? आई, औ, आई। लेकिन पेश वाव जो है अपने से पहले जेर नहीं लेता। आपने देखा कि पेश से दोस्ती है और वाव को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जेर को बिल्कुल नहीं लेता। तो वाव से पहले आपको किसी भी अल्फाबेट पे जेर नजर नहीं आएगी। इसी तरह से या की दोस्ती तो जेर से है, लेकिन बर्दाश्त कर लेता है वो जबर को भी, लेकिन पेश को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करता, तो इसलिए ये बॉक्स देखें यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसलिए कि असल में कभी अगर हम इन चीजों को देखें ना तो ख्याल भी नहीं जाता, तो बस मैंने कहा बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको। तो इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद की क्लास हमारी खत्म होती है। इन ऑडियोज को जो टीचर ने पढ़ के भेजा है, इसको बहुत गौर से 5 बार 7 बार उसी जगह पे रिप्ले कर करके, आप रिवाइंड कर करके यूट्यूब में पीछे कर्सर ले जाके बहुत गौर से सुन लीजिएगा इसके और इसके फर्क को। और यहाँ पे बारीक और नो कलकला, यहाँ पे हैवी, मोटा और कलकला, ये सारे फर्क जब होंगे तब हमारे ये हुरूफ जो कि कुरानी हुरूफ हैं, अल्फाज, तब हमारे ये अल्फाज सही से अदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू कर लेते हैं अपनी कुरानी की अरबी की क्लास। जज़ाकल्लाह खैर फातिमा, और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे म्यूट हो गया? आई डोंट नो, बहुत देर से म्यूट है। नहीं, अभी समझ नहीं। अच्छा, आपने स्टार्ट किया उससे पहले। कब कहाँ लास्ट आपने क्या सुना, हमने क्या बोला, कोई बताएगा तो मैं उसके बाद से कंटिन्यू करूं, रिपीट करूं। लास्ट आपने क्या बात सुनी? आपने कहा था अब हम अपनी क्लास में आ रहे हैं, बस इतना ही। क्लास शुरू करते हैं इसमें। अच्छा जी, चलिए, तो फिर शुरू कर लेते हैं यहाँ से। तजवीद के बारे में जो मैंने बोला था वो आपने सुना था सारा? जी मैम, जी सुना। मैम, चलिए जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं अपनी कुरानी की अरबिक की क्लास। पता नहीं किस तरह से माइक म्यूट हो गया, आई डोंट नो। चले अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ये कह रही थी कि आप देख रही हैं हम लोग लेसन 18 में है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तक आपने मुझे 17 घंटे दिए,
सिर्फ 17 घंटे अब तक आपने मुझे दिए, और इसके अलावा आप में से हर लड़की ने अपने मसरूफियत के हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से, अरबिक सीखने की अहमियत के हिसाब से आपने अपना जो पर्सनल टाइम दिया हो वो अलग है। ठीक है, तो आपने देखा कि इन 17 घंटों में ही काफी कुछ आपको आ गया। शर्त ये है कि पिछली क्लासेस आप रिवाइज जरूर करते रहे, वरना आगे आगे हम सीखते चलें और पीछे पीछे भूलते चलें, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा हो जाएगा कि हमें चीजें पता तो चलेंगी, हमें एक नॉलेज तो हो जाएगी, लेकिन कुरान समझने में फिर कोई ऐसी हेल्प नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है, आपके पास पूरे 1 हफ्ते का टाइम होता है। ठीक है, उस 1 हफ्ते में पिछले लेसन्स को एक बार जरूर वक्त निकाल के पढ़ लें। अब वक्त कहाँ से निकलेगा, क्योंकि जाहिर है बहुत ज्यादा मसरूफियत है, बहुत सब कुछ हमारी जिंदगी में चलता रहता है। तो वक्त निकलेगा अपनी नींद को कम करने से, अपनी दूसरी गैर जरूरी चीजों को पीछे करने से। अब वो हमें खुद बैठ के देखना पड़ता है कि जरूरी चीजें क्या है, गैर जरूरी चीजें क्या है। कभी क्या है, गैर जरूरी चीजें भी हमें जरूरी लग रही होती हैं, है ना, तो उसको बैठ के हमें अच्छी तरह से देखना है। और हमेशा जब भी आप कुछ ऐसा करें तो मुश्किल जब आती है ना, तो फिर तब आप याद करें अपनी दुनियावी जिंदगी और अपनी कब्र की जिंदगी, और कब्र के बाद की हमेशा की जिंदगी। ठीक है, ये दोनों चीजें जब इनको आप याद रखेंगी, और फिर देखें आपकी जिंदगी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, बहुत करीबी लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं है ना, हम कितना उनको याद करते हैं, हम कितना उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, है ना, हम अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं। तो एक दिन जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तो जिनके लिए हमारे पास अभी, जिनके लिए हमने अपना सारा का सारा वक्त दे रखा है, और अच्छी बात है क्योंकि वो भी फर्ज है, वो भी जरूरी है, उससे मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम इन चीजों में इतना लगे रहे कि हमारी अपनी कब्र की अपनी तैयारी ही नहीं हो पाई, है ना। जब एक बार हम भी दुनिया से चले जाएंगे तो ये सारे लोग जो अभी बहुत ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं और हैं भी इम्पोर्टेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मेरी बात को मैं सोच रही हूँ कि कहीं कोई गलत ना समझे, इसलिए मैं एक बार फिर दुआ पढ़ लूं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यफ़क़हू क़ौली मतलब वो समझ ले जो मैं कह रही हूँ। तो इसलिए हमको इस चीज को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके चलना है। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा लग जाएं कि ये इग्नोर हो जाए, है ना। दुनिया ही बिल्कुल, लोगों को भी हमें वक्त देना है, एट द सेम टाइम सारा का सारा वक्त तो नहीं देना है ना, हमें कुछ वक्त तो अपनी आखिरत के लिए निकालना है, वरना एक बार जब हम इस दुनिया से जाएंगे, हमारे जाने के बाद भी ये सारे लोग वैसे ही मसरूफ हो जाएंगे अपनी दुनिया में जैसे हम मसरूफ हो चुके हैं। जो हमारे प्यारे लोग दुनिया से चले गए, हमारे पास उनके लिए कोई वक्त नहीं निकल पाता है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखें। तो अब अपने इस 24 घंटे में से 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इतना तो हम रोज निकाल सकते हैं, और वो चले आप दूसरों के वक्त में से ना निकालें, अपनी ही नींद में से निकाल लें, अपनी ही किसी दूसरी चीज में से निकाल लें। ठीक है, तो वक्त जरूर दें। जैसा कि मैं ये कह रही हूँ कि 17 घंटे हुए हैं, तो 17 × 10 मिनट मतलब हर लेसन को 10 मिनट दे दें, 10 मिनट देती चले। जब आप 10-10 मिनट देंगी तो एक वक्त आएगा कि सिर्फ आपको 5-5 मिनट देना होगा, लेकिन जाहिर है ये लेसन भी बढ़ रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ 20 लेसन है, 20 लेसन के बाद मैं आपको कुरान पे इंशाअल्लाह ताला ले आऊंगी। ठीक है, तो बस इन 20 लेसन को अगर आप बहुत अच्छी तरह कर लेंगी, तो जब कुरान पे आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चीजें बहुत आसान लगेंगी, और आपको कुरान इतना जाना पहचाना, इतना करीब लगेगा कि आप सोचेंगे कि ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सीख ली, कुरान को समझ के पढ़ने का हमें पहले से क्यों ख्याल नहीं आया, या हमें ऐसा क्यों बता दिया गया कि ये बहुत मुश्किल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बड़े मजे से सिर्फ 20 घंटे में काम हो गया अच्छा खासा। ठीक है, सबका सबके वादा मैं नहीं करती हूँ पूरे के पूरा का, क्योंकि जाहिर है मुझे 100 घंटे दें आप तब की बात है। अगर 100 घंटे आप मुझे दें फिर तो ऐसा हो सकता है कि अच्छा खासा समझ में आए। और आप यकीन करें कि कुरान वो खजाना है
कि लोगों ने 25-25, 50-50 साल भी लगा लेते हैं, फिर भी उन्हें किताबें रिफर करनी ही पड़ती हैं, अपने उस्तादों को रिफर करना ही पड़ता है। इतना कोई भी ये नहीं कह सकता कि नाउ आई एम परफेक्ट इन कुरानिक अरबिक, पढ़ते ही रहना पड़ता है उसके बाद भी। लेकिन अगर 100 घंटे आप मुझे दें तो इतना तो हो जाएगा कि जब आप तिलावत करेंगी तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। जन्नत की बात हो रही है, जहन्नम की बात हो रही है, कोई वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम का चल रहा है, वो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी इंशाअल्लाह ताला। और बहुत सी अमल की बातें भी आपको अल्लाह ही के अल्फाज में जब मिलेंगी तो आप उस पे अमल पे भी आ जाएंगी। आप देख रही हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं अपना लेसन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम कुरानिक अरबिक का हक अदा कर सकें इंशाअल्लाह ताला, आमीन या रब। आपको 3 चीजें बताई थी हमने कि सारे अरबिक अल्फाज को सिर्फ 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अपने पास पेपर और पेन रखें, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, अच्छी इन द सेंस जो फास्ट लिख सकते हैं वो तो फेयर नोटबुक ही लिख लें और नोट्स बनाते चलें, और जिनकी थोड़ा बहुत तो लिखते रहें वरना नींद आ जाएगी, और जिनको स्पीड में नहीं लिखा जाता वो भी एक रफ सी नोटबुक लिख लें और थोड़ा बहुत लिखते रहें। तो इस्म, फेल और हर्फ, इन 3 चीजों में डिवाइड किया गया था सारे के सारे अल्फाज को। आज हम कर रहे हैं इन अल्फाज में से एक कैटेगरी। इन हुरूफ को कहते हैं हुरूफ जर। नाम बस ऐसे कर लें, याद करने की जरूरत नहीं है अगर ना भी याद हो। और ये हुरूफ जो मैं बोलती रहूंगी आपके लिए कि ये हुरूफ अपने आगे आने वाले लफ्ज को जेर दे देते हैं, ठीक है। अभी अगले उस पे मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैं मीनिंग लिख दूं। बी का मतलब है 7। बी के 17 डिफरेंट मीनिंग है जो कुरान में यूज होते हैं। मैंने जो यहाँ लिखा है वो सबसे कॉमन मीनिंग है, ठीक है। जो अगर बहुत से मीनिंग होंगे तो द मोस्ट कॉमन वन वही मैं लिखूंगी। फी का मतलब है में, इंग्लिश में बोल देती हूँ, लिख नहीं रही हूँ। बी का विथ, फी का में यानी इन, और मिन का से यानी फ्रॉम। जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ली का लिए यानी फॉर, FOR फॉर। अला पर, अपॉन या ऑन द टेबल, अलल मक्त, इस तरह लिखते हैं, अलल मक्तबी, ठीक है। इला तरफ यानी टूवर्ड्स। कोई मस्जिद की तरफ जा रहा है तो उसे कहेंगे इलल मस्जिदी, ठीक है। इलल मस्जिदी, तरफ मस्जिद के। तो आपको इतने हैं, तो ये टोटल 11 हुरूफ कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। टोटल हुरूफ जर 17 है, जिसमें से सिर्फ 11 कुरान में इस्तेमाल हुए, और वो 11 ही फिर हम लोग ज्यादा पढ़ते और पढ़ाते हैं। जिसमें से ये बहुत ज्यादा कॉमन है तो मैंने आपको सिर्फ 6 दिए, बी, फी, मिन, ली, आला, इला, ठीक है। तो ये इतने करेंगे, और आप अब इनको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको, देखिए इस्म के लिए मैंने आपको कहा था 2 पहचान बताई थी कि शुरू में अल, किसी लफ्ज के शुरू में अगर आपको अल नजर आ जाए तो वो लफ्ज क्या होगा, इस्म होगा। इसी तरह से किसी लफ्ज के एंड में अगर आपको तनवीन नजर आ जाए तो वो भी क्या होगा, इस्म होगा। आज एक और अलामत नोट कर लें, अगर किसी लफ्ज से पहले हर्फ जर नजर आ जाए, ठीक है, हर्फ जर नजर आ जाए तो ये लफ्ज भी अब क्या होगा, 100% इस्म ही होगा। तो एक ये भी पहचान है, जब भी आपको ये बी, फी, मिन, ली, अला, इला नजर आ जाए और उसके बाद कोई आपको लफ्ज दिख रहा है, आप कंफर्म हो जाए कि ये इस्म ही होगा, और आपको वहां पे उस इस्म के नीचे जेर भी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये हर्फ जर की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने आगे आने वाले इस्म को क्या दे देते हैं, जेर दे देते हैं, ठीक है। जेर की हालत में लेके चले जाते हैं। बाय डिफॉल्ट, मतलब आम तौर पर
यानी असल हालत में हर इस्म पेश की ही हालत में होता है, वो या तो पेश तनवीन होगी या सिर्फ पेश होगी, कभी भी जबर और जेर नहीं होती। जबर और जेर में कोई इस्म जाता है जब उससे पहले कोई चीज आ जाए या उस जुमले में कोई वजह आ रही हो, उस वजह से वो जाएगा जबर या जेर में। लेकिन अगर कोई वजह नहीं है तो वो पेश में ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इस्म के जेर में जाने की क्या वजह है कि इससे पहले हरफे जर आ गया, और हरफे जर आप देख रहे हैं ये तो अक्सर एक एक अल्फाबेट के हैं, जैसे बी, ली, इसके अलावा भी जो है कुछ एक ही अल्फाबेट के, जैसे वाह, ये भी है उसी में, ये भी है, जो कि अभी मैंने नहीं बताया, वो इंशाअल्लाह ताला किसी लेक्चर में ही बता दूंगी, मतलब किसी आयत के अंदर जब आएगा। तो एक एक अल्फाबेट के हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि अपने आगे आने वाले बड़े बड़े इस्म को क्या कर देते हैं, जेर के हालत में लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि हुरूफ जर बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के हुरूफ हैं, अपने आगे आने वाले इस्म को पेश की हालत से निकाल कर वो जेर की हालत में लेके चले जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जेर में तो हरफ जर के बाद हमेशा इस्म आएगा और वो इस्म भी जेर वाली हालत में होगा। अब देखिए ये पहला, जितने मैंने आपको बताए हैं 6, उन 6 के साथ ही डिफरेंट कुरानी अल्फाज यहाँ पे लेके आ गए हैं, और आप नोट करती चलेंगी कि इसके आगे क्या जिस हर्फ के अंदर जिस हर्फ से पहले जिस लफ्ज से पहले हरफ जर आएगा वो लफ्ज जेर की हालत में चला जाएगा। आप देखिए बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ, पीछे से तर्जुमा होगा हमेशा इसका भी, ठीक है, अल्लाह के नाम के साथ, और से भी लिखते हैं, अल्लाह के नाम से भी हो सकता है और के साथ भी आप बोल सकती हैं। बी आयातीना, अब यहाँ देखिए ये बी एक लफ्ज था, आयाती दूसरा लफ्ज है और ये ना तीसरा लफ्ज है, तो जेर की हालत में ये आयाती जाएगा जो फौरन बाद होगा हरफ जर के बाद। सबकी समझ में आ रहा है? सबकी समझ में आ रहा है? बता दें। मैंने अभी चैट देखा है, निदा मैं समझा दूंगी। उम्मीद है कि आपको थर्ड अलामत, वन मोर टाइम, थर्ड अलामत, यहाँ अलामत तो कोई नहीं है, मैं तो हर्फ बता रही हूँ। मैम वो पिछली साइड पे था, आपने रिपीट कर दिया था, थैंक यू, मुझे पता लग गया। चलिए ठीक है। आमतौर पे जब मैं पढ़ाती हूँ तो एक ही बात को 2-3 बार खुद ही बोल रही होती हूँ कि जिससे जो है आपको न सिर्फ समझ में आ जाए बल्कि आपको याद भी यहीं पे हो जाए, पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं चलिए, तो यहाँ पे आप देख रही हैं कि 2-3 लफ्ज हैं बिस्मिल्लाही, तो जो बी का असर होगा वो नेक्स्ट लफ्ज पे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे इस लफ्ज अल्लाह अकबर, लफ्ज अल्लाह के जेर में जाने की कोई और वजह है, अभी आप उसमें नहीं जाएंगी, वो भी मैं किसी क्लास में बताऊंगी। फिलहाल आपको देखना है हरफ जर और उसके बाद में आने वाला इस्म, उसके बाद वाले इस्म के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये अभी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं सर्कल कर रही हूँ, आपको इसी को देखना है बिस्मी, क्योंकि बी के बाद इस्मी जो है वो इस्म है और उसके नीचे जेर आ गई, फिर बी आयाती, और ये ना तीसरा लफ्ज है, तो आयातू था, ये बी की वजह से आयाती हो गया। इसी तरह बिरब्बिहिम में भी 3 लफ्ज है, मैं पर्पसली मैं इस तरह के अल्फाज लाई जिससे आप क्लियर हो, इसको समझ लें। बी एक लफ्ज है, रब्बी दूसरा लफ्ज है और हुम तीसरा लफ्ज है। अब ये बा के नीचे की जो जेर है ये बिरब्बी, ये बी की वजह से है, बिरब्बिहिम अपने रब के साथ,
बी एक लफ्ज है, हक दूसरा लफ्ज है, और ये ही तीसरा लफ्ज है। तो ये बी की वजह से हक्कू चेंज हो गया हक्की में। इसी तरह बिल हक्की, अब यहाँ पे मैंने ये ही हटा के सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि आप देख लें कि ये जेर जो है ये बी की वजह से आ रही है, इस वजह से ये इस्म जेर की हालत में गया, बिल हक्की, हक के साथ। ठीक है, सबकी समझ में आ रहा है? चैट में यस नो लिखती रहे। और आज से आप कुरान जब तिलावत करेंगी तो इस बात को गौर भी करेंगी, ठीक है, कि जब ये अल्फाज आ रहे हैं तो उसके नेक्स्ट वाला जो लफ्ज है वो जेर में जा रहा है। जैसे फी कुलूबिहिम, फी एक लफ्ज, कुलूबू था दूसरा लफ्ज, और हुम था तीसरा लफ्ज। तो फी का असर कुलूबू पे पड़ा और ये बन गया फी कुलूबी, उनके दिलों में। अब फी का तर्जुमा है में, ठीक है, ये इसका मीनिंग इधर उधर लिखा है, इधर इंग्लिश में और इधर उर्दू में। ऊपर भी लिखा है या नहीं? हाँ, लिखा था। तो उनके दिलों में, फिल अर्दी, जमीन में, ये अर्द और इंग्लिश में भी आप बोलते हैं ना, शायद इंग्लिश वालों ने अरबिक से ही लिया है तो इसीलिए अर्थ है, ठीक है। तो फिल अर्दी, जमीन में, फिस समाई, आसमान में, और देखिए आप ये जेर, ये था अल अर्दू, ये था अस्समाऊ, ये हो गया अस्समाई, अन्नारू, ये बन गया फिन्नारी, ये था जहन्नमू और ये बन गया जहन्नमा। चले अब एक बात ये भी देख लें, कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो वो खुद भी बहुत स्ट्रांग है, मैंने कहा था ये बहुत स्ट्रांग है, अपने आगे सारों को लेके चले जाते हैं, लेकिन एक कैटेगरी इस्म की ऐसी है जो बहुत स्ट्रांग है, वो जेर की कभी जेर लेती ही नहीं। जेर जो है वो सबसे लो पोजीशन है, ठीक है। एक मिनट, किसी भी इस्म की याद रखें कि पेश जो है वो हाईएस्ट पोजीशन है, फिर जबर जो है वो मीडियम पोजीशन है, जेर जो है वो लोएस्ट पोजीशन है। तो कुछ अस्मा ऐसे हैं जो जेर लेते ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेर की हालत में नहीं जाते। यहाँ पे जहन्नमा जो है, इस बात को समझें, अब हर कोई बहुत गौर से सुन ले इस बात को। कुछ इस्म जेर की हालत में तो जाते हैं लेकिन वो जेर की शक्ल नहीं लेते, वो जेर की हालत में भी जबर लेते हैं। जैसे मैं फिर यहाँ पे प्लेन वाले पेपर पे चल के दिखाऊंगा, ये पेश की हालत है, ये जबर की हालत है और ये जेर की हालत है। अब जहन्नमू, मैं बस आखिर वाली लिख रही हूं ना जिससे आपको क्लियर रहे। जबर की हालत में जब वो आएगा तो वो ले लेगा जहन्नमा, जबर ले लेगा, लेकिन जब जेर की हालत में जाएगा तो हालत में तो वो जेर की जाएगा, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये जबर की हालत में है। ये थोड़ी सी आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे बात, लेकिन बार बार सुनकर और बार बार पढ़कर इसको पक्का कर लीजिए। ये गया जेर की हालत में, लेकिन लिया इसने जबर ही, क्योंकि ये जेर ले ही नहीं सकता, इसकी मजबूरी है, ठीक है। ये जेर की हालत में गया, लेकिन आपने कभी भी जहन्नमी, कुरान खोल के देख लीजिए, कभी भी आपको जहन्नम लफ्ज जेर की हालत में नहीं मिलेगा। इसी तरह इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले अगर हर्फ जर भी आ जाए, जैसे आप पढ़ती ना अला मुहम्मदिन, हाँ चले दुरूद शरीफी, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपसे कहती कि आप पढ़ें, आप पढ़ती है अला इब्राहिमा, ठीक है। आपने कभी भी ये नहीं पढ़ा अला इब्राहिमी, क्यों? क्योंकि इब्राहिम भी वो लफ्ज है जो जेर की हालत में जाता है। इससे पहले अला आ रहा है ना, तो जेर की हालत में गया, लेकिन ये जेर ले नहीं सकता, इसको जबर तक ही जबर पे ही रुक जाता है। तो आप जब दुरूद शरीफ आज देखिएगा जाके कि अला इब्राहिमा, वो जेर की हालत में गया लेकिन मीम पे जबर ही है। लेकिन जिनको अरबिक आती है वो ये कहते हैं कि ये इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम जेर की हालत में है,
क्योंकि क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे पहले अल्लाह दिख रहा है, ठीक है। और आप देखती हैं फिर उसके बाद फौरन बाद आप पढ़ती हैं अला मुहम्मदिन, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऐसा है जो जेर की हालत में जेर ले लेता है। ये बात सबको याद रहेगी कि कुछ अल्फाज ऐसे ज्यादातर ले लेते हैं जेर की हालत में जेर, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें जहन्नम एक लफ्ज है, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम एक लफ्ज है जो जेर की हालत में जाता है, लेकिन जेर की हालत में भी वो जबर ही दिखाता है, जेर नहीं ले सकता। ये उसकी मजबूरी है, ठीक है, ये उसकी लिमिटेशन है जिसको कहते हैं। मजबूरी से अच्छा वर्ड लिमिटेशन है, लेकिन लिमिटेशन का मुझे उससे कोई दूसरा वर्ड नहीं मिला, इसलिए मैंने मजबूरी बोल दिया, ठीक है। तो ये जेर की हालत में है लेकिन शक्ल जबर की दिख रही है, लेकिन हमको पता है तो हम इसलिए कहते हैं फी जहन्नमा। यहाँ पे जहन्नम अगर मुझसे पूछेगा कि ये किस हालत में है तो मैं बोलूंगी ये जेर की हालत में है। फिर मुझसे सवाल करेगा ये तो जबर है इसके आखिर में, ये जो हालतें होती है ना ये आखिर वाला ही होता है, बीच की किसी हरकत से मतलब नहीं है मुझे। तो फिर वो शख्स कहेगा कि ये तो जेर दिख नहीं रहा, यहाँ तो जबर है, तो मैं बोलूंगी क्योंकि इससे पहले फी आया हुआ है, तो फी तो हर लफ्ज को हालत जेर में लेके चला जाता है, तो ये जेर की हालत में गया। लेकिन जहन्नम उन अल्फाज में से है जो सिर्फ पेश और जबर ले सकते हैं, पेश की हालत में पेश, लेकिन जबर और जेर दोनों की हालत में ये जबर ही ले सकते हैं, जेर ले ही नहीं सकते। क्लियर? सबको क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो वो बस लिख दे कि नो, लिख दे वो। अगर कोई ऐसा है क्लास में किसी को समझ में नहीं आया तो वो नो लिख दे, तो मुझे पता चल जाए। जिनको समझ में आ गया वो यस लिख दे। जब आप लोग बहुत देर तक रिस्पॉन्ड नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब लोग सो तो नहीं गए, मैं इधर अकेले बक बक कर रही हूँ। चलें, जज़ाकल्लाह। उसके बाद थर्ड हरफ जर आपका मिन, ठीक है, थर्ड हरफ जर मिन, जिसका मीनिंग है से या फॉर, फ्रॉम, सॉरी। मिनल जिन्नती, ठीक है, और ये होता है आपका कुल औज़ु बिरब्बिन नास का, ठीक है, सूरह नास में पढ़ती हैं आप, मिनल जिन्नती वन नास। तो आपने देखा मिन जो है वो अपने आगे आने वाले अल्फाबेट अपने आगे आने वाले लफ्ज को जेर की हालत में लेके चला गया, जिन्नात में से। ये जिनों का प्लूरल है, जिन का प्लूरल क्या है? जिन्ना है। फिर मिनन नासी, तो आपने देखा मिन जो है अन्नासु को जेर की हालत में लेके चला गया। मिनल माई, पानी से। मिन सलसालिन, मिट्टी से। मिनर रुसुली, देखिए रसूल जो है वो सिंगुलर है, और रुसुल यही लिखो, ऊपर लिख देती हूँ जगह नहीं है, रुसुल रसूलुन कर दो यहाँ पे, रुसुलुन प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जब मिनर रुसुली है तो रसूलों में से, ये प्लूरल है, जमा है, ठीक है। तो मिनर रुसुली, तो आप देखिए ये सारा ये तन्वीन थी तो ये जेर तन्वीन हो गई, ये सलसालुन था और ये मिन आया तो उसने सलसालुन को सलसालिन कर दिया। मिनर रुसुली, तो ये जेर में लेके चले गए, रसूलों में से। उसके बाद भी, जिसका की मतलब है ये गलती हो गई, इसको होना चाहिए लिए, जिसका की मतलब है फॉर। ये आपका है फोर्थ, ठीक है। लिल्लाही, इसको भी समझ लीजिए। आप देख रही हैं कि ये दो अल्फाज, ये तो हम जब अल्लाह लिखते हैं तो इतना लिखते हैं, ये तो इसमें ऐड हुआ तो वो पहले से भी छोटा हो गया। जी हाँ, अरबिक में इसी तरह ली और अल्लाहु,
یہ دو لفظ ملے. اللہ سے پہلے جب لی آیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ نہ صرف یہ اس پیش کو زیر میں چینج کر دیا اس نے، بلکہ یہ یہاں پہ یہ والا حمزہ غائب بھی ہو گیا اور یہ لام اسی میں مرج ہو کے للہ ہم ایسے بولتے اور لکھتے. ٹھیک ہے، تو آپ للہ کو ایسے دیکھتے، یہ ایکچولی کیا لی پلس اللہ، یہ غائب ہو گیا اور یہ لی اسی میں آ کے مرج ہوا اور یہ بن گیا للہ. اس لیے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پہلے والے کے نیچے زیر اور آخر میں ہاں کے نیچے بھی زیر. سمجھ میں آ گیا؟ للہ، اللہ کے لیے. تو یہ آپ کا زیر اور یہ شروع میں یہ لی جو ہے یہ ہے. پھر لربہم، تو یہ با کے نیچے کی زیر لی کی وجہ سے. للناسی، لوگوں کے لیے. للمؤمنین، اب مجھے یہاں سمجھانا ہی پڑے گا. یہ کوئی پلین پیپر ہے؟ جی ہاں، چلو. کچھ الفاظ ہیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، پیش کی حالت، زبر کی حالت. یہ ایسے مجھے ڈیش لگا کے کہ جس سے پتا چلے زبر ہے کہ زیر. زیر کی حالت. ابھی جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ تین حالتیں ہیں. اسم کوئی بھی اسم ان تین حالتوں میں سے ایک حالت میں ضرور رہتا ہے. ٹھیک ہے، ان تین حالتوں میں سے ایک حالت میں ضرور رہتا ہے. اب میں نے تو کہا تھا کہ پیش کی زیر کی حالت، اور یہاں پہ تو آپ کو یہ زبر کی حالت میں یہ پھر نظر آ رہا ہے. تو بس اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اور یہ آگے میں بہت ڈیٹیل میں آئی تھنک 25th کلاس میں میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں پھر سمجھاؤں گی. آج بس ویسے تو میں کہہ سکتی تھی آپ لے لیں ایز اٹ از، ہے نا، اسی طرح سمجھ لیں، لیکن میں نے سوچا تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں. تو پیش کی حالت میں یہ والے جیسے مسلمون، مؤمنون، یہ پیش کی حالت ہوتی ہے. حالانکہ آخر میں زبر دکھ رہا ہے لیکن حالت کیا ہے؟ یہ پیش کی ہے. اب جب یہ زبر کی حالت میں جاتے ہیں تو یہ اس طرح بن جاتے ہیں. اب جب میں یہ سب بتاتی ہوں نا تو ایسے میں آپ اکیلے تھوڑی ہیں. ہم لوگ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ہیں، ہم ہیں، اللہ ہیں اور فرشتے ہیں. اتنے ہی لوگ نہیں ہیں، شیطان بھی ہوتا ہے ادھر. ٹھیک ہے، وہ بھی کلاس بڑے دل لگا کے اٹینڈ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کس وقت کس کے دل کے اندر کیا وسوسہ ڈالنا ہے. کہیں گے اوفو یہ تو اتنی ساری باتیں ہیں، یہ تو کہہ رہی پیش کی حالت اور یہاں زبر دکھ رہا ہے، کبھی زیر نہیں دکھ رہی ہے وہ زبر دکھ رہا ہے، یہاں تو ہر جگہ زبر ہی زبر دکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہی ہے پیش کی حالت، زبر کی حالت، زیر کی حالت، ہے نا. تو ایسے میں جب ایسا کوئی بھی خیال آئے فوراً ایک بار پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، پڑھ لیا کرے. اور یہ سوچے کہ بڑے بڑے جو ہمارے علماء ہیں وہ نان عرب ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھا دیا کہ ہمارے پاس وہ ایکسکیوز ہی نہ رہے. جو بھی ہمارے دل میں، کچھ لوگوں کے دل میں خیال آنے لگا ہوگا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لڑکیوں نے مشکل ہی سمجھ کے اسی شیطان کے وسوسے میں ہی وہ چھوڑ بھی گئے کہ مشکل ہے. مشکل کچھ نہیں ہے. نہ صرف جیسا کہ میں نے شاید آپ کی کلاس میں بتایا، میں یہ بھول جاتی ہوں کہ کس کلاس میں کیا ذکر کیا، کہ عربک ادب، خاص کر قرآنک عربک ادب میں غیر عرب جو ہیں وہ انہوں نے عربوں کو پیچھے چھوڑ دیا. عربک میں ان کو، کیونکہ ظاہر ہے جن کے پاس، جن کی عربک لینگویج ہے وہ تو فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں نا. میری اردو مدر ٹنگ ہے، میں نے تو کبھی اردو کی کوئی گرامر کی بک پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، اور یہی وجہ ہے کہ الٹی سیدھی اردو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اردو سیکھے گا، اگر کوئی فورینر اردو سیکھے گا تو وہ تو پھر محنت کر کے وہ ایک ایک اسم، ورب، اس کی کنسٹرکشن، اس کے رولز ریگولیشن، وہ آگے نکل جائے گا ہم سے
اور یہی ہوا عربک میں بھی. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ میں اگزامپل بتاؤں 2-3. تجلیات نبوت، یعنی تجلیات نبوت کے آتھر جو کہ صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ، رحیق المختوم جنہوں نے لکھی ہے، وہ مبارک پور یعنی اعظم گڑھ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب عربک میں لکھی. سبحان اللہ. انہوں نے یہ کتاب عربک میں لکھی جس کا کہ ہم لوگ کے لیے اردو ترجمہ کیا گیا ہے، پوری دنیا کی اس میں ترجمہ کیا گیا، کیونکہ آل اوور دا ورلڈ جب سیرہ کا کمپٹیشن سعودی عرب نے کیا اور پوری دنیا میں یہ پیغام بھیجا کہ سب لوگ سیرہ کی بک لکھیں اور بہترین بک ہم اس میں سے چوز کر کے ایوارڈ دیں گے، اور ایوارڈ دیں گے کہ صحیح بھی ہو بک، وہ ہے نا آتھینٹک ہو، جس سے پھر پوری دنیا کو ایک سیرہ کی بک مل جائے نا، ایک آتھینٹک سیرہ کی بک مل جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیرہ میں لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بھی انکارپوریٹ کر دی ہے نا. قرآن کو تو اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے، قرآن تو اللہ کے ذمے ہے، تو وہ ایز اٹ از ایسے ہمیں 1400 سال سے مل رہا ہے. تو سعودی گورنمنٹ نے جب یہ اعلان کیا تو اس میں رحیق المختوم نمبر 1 پہ آئی، اس کو وہ انعام ملا، اور پھر پوری دنیا کی لینگویجز میں اس کا ترجمہ ہوا، اور ہم اردو اور انگلش میں پڑھتے ہیں. دا سیلڈ نیکٹر انگلش میں پڑھتے ہیں، اور رحیق المختوم کے ہی نام سے اردو میں بھی پڑھتے ہیں شاید. تو یہ تھے اپنے انڈیا کے، ہے نا. انڈیا تو دیکھیں ایسا کوئی مسلمان ملک بھی نہیں ہے، اور اس کے بھی ایک چھوٹے سے شہر کے ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے. تو جب طالب علم جو طلب والا ہوتا ہے اس کو اللہ دے ہی دیتا ہے. اسی طرح سے امام بخاری کا نام سنا آپ نے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، اس کو ایک سائیڈ میں کریں، اس کی تو کسی دوسری کتاب سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن بخاری کی بک دنیا کی نمبر 1 آتھینٹک بک ہے، پوری دنیا کی نمبر 1 آتھینٹک بک ہے نا. اس میں جو بھی چیز ہے وہ پورے سند کے ساتھ آتی ہے. اس کو لکھنے والے بخارا کے تھے جو کہ رشا کی ایک جگہ ہے، وہ بھی کوئی عرب ملک تو نہیں ہے. تو اس چیز سے بالکل بھی نہ گھبرایا کریں. جب میں بہت کچھ ہضم کر کے بہت تھوڑا سا ہی آپ تک پہنچاتی ہوں، اس خوف سے کہ آپ کہیں گھبرا نہ جائیں، ہے نا. تو گھبرائے بالکل نہیں. سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے، لے لیں، اور نہیں سمجھ میں آئے اور مشکل لگے تو سن لے بس، ہے نا. کم سے کم انفارمیشن تو آ گئی. اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی تو انفارمیشن تو آ گئی، اس پہ ہی خوش ہو جائے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سب زبر کی حال، زبر بھی لے رہے ہیں آخر میں، لیکن مؤمنون، یہ جو اونا کی ساؤنڈ آپ سن رہی ہیں نا، میں ایسے نہیں، یہ اونا کی ساؤنڈ جو ہے یہ پیش کی ساؤنڈ ہوتی ہے، اور یہ اینا کی ساؤنڈ، اور یہاں پر بھی یہ اینا ہی ہے. یہ دونوں سیم ہے، وہی جہنمو جہنما جہنما کی طرح. پیش تو ڈیفرنٹ ہے، لیکن زیر کیا ہے، زیر اور زبر کی ساؤنڈ سیم ہے. تو یہ بھی یہاں پہ بھی اینا ہے، تو زبر کی ساؤنڈ بھی اینڈ میں اینا ہے اور زیر کی ساؤنڈ بھی اینڈ میں اینا ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو زبر زیر پیش دکھائی دے. یہ 3 حالتیں ہیں جس میں اسم جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ آپ کو نظر نہیں آئے بات الگ ہے، لیکن مؤمنون یہ پیش کی ساؤنڈ ہے، مؤمنین یہ زبر کی ساؤنڈ ہے، اور مؤمنین یہی زیر کی بھی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پتہ چل جاتا ہے اس سے پہلے کیا آ رہا ہے. ریکارڈنگ جا رہی ہے، آپ اگر یہ چیز ایسی لگ رہی ہے ابھی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس پارٹ کو ہی، پوری 2 گھنٹے کی ریکارڈنگ نہیں، اس پارٹ کو آپ بار بار ریپلے کر کے، ٹائم دکھتا ہے نا یوٹیوب پہ، کہ آپ پیچھے کریں، اس منٹ پہ جائیں اور پھر سن لیں، پھر سن لیں، 10 بار سن لیں، 20 بار سن لیں، تو آپ کو نہ صرف سمجھ میں آ جائے گا، یاد بھی ہو جائے گا. چونکہ اس سے پہلے مجھے لی نظر آ گیا اور مجھے پتا ہے لی حرف جر ہے، تو اب میں کہوں گی یہاں پہ مؤمنین زیر والی حالت میں ہے. میں بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ زبر کی حالت میں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے لی جو ہے وہ زبر کی حالت میں نہیں لے جاتا، وہ تو زیر کی حالت میں لے جاتا ہے. اور پھر میں دیکھوں گی کہ آخر میں ساؤنڈ کیا ہے، اینا کی ساؤنڈ ہے. تو اینا کی ساؤنڈ زبر اور زیر دونوں کی ہوتی ہے، یہاں پر یہ زیر والی ہے.
तो ईमान वालों के लिए लिल मुमिनीना, अब ये कितना कुरान में आएगा कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए ऐसी जन्नत बनाई है जिसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इस तरह की बातें आती हैं। तो जब ये बातें समझ में आएंगी तो तिलावत करेंगे तो दिल खुश नहीं होगा। इसी तरह ये था अस्वालिहूना, लेकिन मैं तीनों पढ़ती हूँ, अस्वालिहूना, अस्वालिहीना, अस्वालिहीना। यहाँ पर ये थर्ड कॉलम की जेर वाली फॉर्म है, ली की वजह से ये चला गया ईना की आवाज में, और ये हो गया नेक लोगों के लिए। तो ये ईना की आवाज है, ये ईना मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ये ईना की साउंड जो है वो जेर की साउंड होती है। उसके बाद अला, जिसका की मतलब है पर, यानी अपॉन या ऑन। अला सिरातिन, सीधे रास्ते पर। तो आप ये देखें, सिरातुन जो है वो सिरातिन बन गया। फिर अल्लाही, लफ्ज अल्लाहू के नीचे आखिर में जेर आ गई अल्लाह की वजह से, अल्लाह पर। तवक्कलतु अलल्लाही, मैंने भरोसा किया अल्लाह पर, है ना। ये इतना सा आप याद कर सकती हैं। जब भी कोई मुश्किल आ जाए, कुछ हम डिसाइड नहीं कर पाए, तो ये बोलें, दिल में बोलें, जबान से बोलें, तवक्कलतु अलल्लाही। ये आखिर में जो तू है, इससे मैं का मीनिंग आ रहा है, मैंने भरोसा किया अल्लाह पर। जब थोड़ा सा अरबिक सीख लेंगी तो इस तरह से अल्लाह ताला से अरबी में ही बात भी कर लेंगी। वैसे तो अल्लाह ताला उर्दू में भी समझते हैं सब कुछ, उर्दू में भी बात कर सकते हैं, लेकिन अरबिक में थोड़े से वर्ड में बहुत सारी बात कर लेते हैं। अल्लाही, अल्लाह पर, अलन्नासी, लोगों पर। ये अल्लाह की वजह से सब। अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह अल-बकरा में कि हमने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, है ना, सील कर दिया। अब उसमें कोई अच्छी बात जाएगी ही नहीं। मतलब गुनाह करना एक अलग बात है, और गुनाह करके उस पे दिलेरी के साथ, क्या बोलूं मैं, गुनाह करके गिल्ट आना, ये बहुत अच्छी बात है। ये अल्लाह का एहसान है कि हमसे गलती हो जाए और हमें गलती का एहसास हो जाए। ये नेक लोगों के साथ ये बात होती है, और ऐसे लोगों के साथ जिनको फिक्र होती है अपनी कब्र की। फिर कुछ लोग होते हैं कि गुनाह करके वो ख्याल भी नहीं करते, कुछ लोग होते हैं गुनाह करके उसको जस्टिफाई करते रहते हैं उस पे, और तो ऐसे जब हरकतें होती हैं तब अल्लाह ताला नाराज होकर फिर दिल पे मोहर लगा देते हैं, और फिर कोई हक बात दिल में जाती ही नहीं। तो अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा पनाह मांगनी है। जब इस तरह की आयत पढ़े तो फिर अल्लाह ताला से वहां रुक कर, जब हमें समझ में आएगा तभी तो हम ये सब करेंगे ना। तब उस जगह पे क्या होता है कि जब ऐसी आयत आती है हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला जब हम गलतियां करें, अल्लाह ताला अव्वल तो हमें गलतियों से बचा, हमें गुनाह से बचा, हमें ऐसी जगह पे ना ले जा जहां हम गुनाह कर ही सके, ऐसी टाइम पे हमें ना पहुंचा जहां हम कुछ गलत कर सके, और अगर हो जाए तो हमें वो गिल्ट, वो जमीर हमारा जिंदा रख, और हमें कभी भी ढिठाई ना आए, हम कभी ढिठाई के साथ ना करें गुनाह, वरना अल्लाह ताला दिलों पर क्या कर देता है, मुहर लगा देता है। ये कितनी खौफनाक बात है। तो फिर ऐसी जगहों पे रुक के अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है। उसके बाद है अलल कुफ्फारी, ये काफिर का ये जमा है, दो जमा है काफिर, काफिर की कई सारी जमा है, लेकिन जो दो बहुत कॉमन है वो ये है काफिरूना, जैसे भी ऊना ऊना पढ़ रही थी ना, इसी तरह काफिरीना ये भी होता है, काफिरूना, काफिरीना, काफिरीना। तो अलल काफिरीना होता, ये भी हो सकता था, ईना की साउंड जेर की है। यहाँ पे कुफ्फार, कुफ्फार भी उसी की एक जमा है, अल कुफ्फारू, अल कुफ्फारा, अल कुफ्फारी। ये तो लेगा जबर जेर पेश, ठीक है, तो इसने क्या लिया, जेर ले ली, अलल कुफ्फारी, काफिरों पर। उसके बाद इला, जिसका की मतलब है तरफ, इलाही, जब लफ्ज अल्लाह से पहले आपको जबर नजर आए तब लफ्ज अल्लाह का लाम जलाला, ये मिडिल वाला लाम मोटा करके पढ़ते हैं,
ठीक है, तो पढ़ते इलल्लाही, इलल्लाह, ला को पूरा मोटा रखेंगे। अक्सर लोग पढ़ते थे इलल्लाही, ला को मोटा करते हैं, उसके बाद जो खींचना होता है, जो अलिफ पढ़ना होता है, जो खड़ी जबर यहाँ पे होती है, उसको क्या करते हैं, बारीक कर देते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए, बस ही बारीक होगा। इलल्लाही, अल्लाह की तरफ, इलन्नारी, आग की तरफ, फरिश्ते घसीट के ले जाएंगे, इलन्नारी, कुरान में आता है इस तरह से। अस्तगफिरुल्लाह। इलस्समाई, आसमान की तरफ, इलल जन्नती, जन्नत की तरफ, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, लोगों को जन्नत की तरफ गाइड किया जाएगा कि चलिए आइए आप जन्नत की तरफ। इलन नासी, लोगों की तरफ। और इसी के साथ हमारा हरफे जर का ये अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक खत्म होता है। ये इसलिए आपको बताया गया कि कुरान में ये बहुत कॉमन, सबसे कॉमन मुरक्कब अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना हो। ये कंपाउंड वर्ड हो गया ना, दो तरह के लफ्ज मिले, एक हर्फ मिला और एक इसम मिला, तो अब ये दोनों मिल के क्या बन गया, एक कंपाउंड वर्ड बन गया, है ना। और कंपाउंड वर्ड को अरबिक में कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब, हरकतें भी लगा दूं, मुरक्कब कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन मुरक्कब है जो कुरान में बहुत बहुत मिलेगा, एक ही पेज पे आपको 15-15 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप देखेंगे तो आप बहुत कुछ पहचानेंगे। अब तक अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो चैट में लिखिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त है हमारे पास। अभी हमारे पास आधे घंटे और है ना, कंफर्म कर दे कोई मुझे, वक्त खत्म हो गया या आधे घंटे बचे हैं? जूम यूजर पहले तो आप अपना नाम लिख दें। आपका नाम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त का इतना सब इधर उधर होता है कि जूम यूजर जैसे आपने लिखा है जी है, उसी तरह से लिख दें अपना नाम भी रोल नंबर के साथ। अगर रोल नंबर है आपके पास तो जल्दी से लिख दें प्लीज, मुझे पता चले कि कौन है आप। अब कर लेते हैं दुआ इस हफ्ते की, ठीक है। ये है छोटी सी दुआ जो कि अक्सर जब मेरे पास कोई मैसेज इस तरह के आते हैं तो कि औलाद के लिए दुआ बता दें या दुआ कर दें कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज दे। तो ये दुआ छोटी सी दुआ, क्योंकि अगर कोई दुआ पूछे तो आपसे अगर कभी कोई पूछे तो लंबी लंबी दुआएं बताने से हमें परहेज करना चाहिए। छोटी सी दुआ हो, जामे दुआ हो, आसानी से वो बंदा याद कर ले और पढ़ता रहे। तो मैं ये दुआ बताती हूँ, सूरह साफात की आयत नंबर 100। अगर कोई फोन पे पूछता है या मैसेज ही करके मुझे तो आसानी होती है, क्योंकि बहुत आसानी से याद भी हो जाता है कि सूरह अस-साफात और आयत नंबर 100, कितनी आसान सी बात है। ये लास्ट वीक हुई है दुआ, तो रिपीट क्यों हो रही है आज की क्लास में? नहीं, लास्ट वीक वो मैंने आपको हुई नहीं है, वो लास्ट वीक रब्बना और रब्बी एक्सप्लेन किया था, वरना लास्ट वीक की दुआ दूसरी थी, ठीक है। मेरे पास खुला होगा, ये रब्बना और रब्बी एक्सप्लेन करने के लिए मैं लेके आई थी। चले, तो लास्ट वीक दुआ हुई है। अब तक की जितनी दुआएं हैं आप सबने याद की हुई हैं, याद हो चुकी हैं। दुआओं का टेस्ट कर लिया जाए। माशाल्लाह, वेरी गुड। सलमा, आपके नोट्स भी बहुत खूबसूरत थे, मैंने देखा कल, बहुत अच्छा लिखा आपने। अक्सर लोग जो है, मैं उनके नोट्स जब देखती हूँ तो मेरा दिल इतना खुश होता है। नोट्स देख के ही पता चल रहा होता है कि वो कितने शौक से नोट्स बना रही हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स होते हैं आप सबके ही, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि दिल से दुआ निकलती है कि कितना अच्छा लिखा है, अल्लाह ताला इन्हें बहुत अच्छी समझ अता कर दे। तो दुआ इस हफ्ते की हमारी यही है
लास्ट वीक मैंने आपको 3 दुआएं दी थी, लास्ट वाली थी दुआ ऑफ द वीक, और उससे पहले जो दुआएं दो दी थी वो मुझे रब्बना और रब्बी एक्सप्लेन कर रहे थे ना, इसलिए दी थी। तो चलिए इस दुआ को समझ लेते हैं। तो ये छोटी सी दुआ है, जिनको औलाद चाहिए उनके लिए भी ये दुआ काम करेगी। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो पूरे 9 महीने चलते फिरते उठते बैठते वो इस दुआ को मानती रहे, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन। ये देखिए और मैं दुआएं जब ढूंढती हूँ तो 2 मकसद होता है। एक तो दुआ छोटी सी हो जो आप बहुत आसानी से याद कर लें, और वो दुआ आपके बहुत काम की भी हो। दूसरी बात होती है कि मैं लेसन से ही रिलेटेड, मैं सोचती हूँ जो लेसन मैंने पढ़ाया है वो मैं आपको दिखा भी दूं, और यहाँ पे यही वजह थी इस हफ्ते इस दुआ को लेकर आने की। ये देख रही हैं आप, ये मिन आया लफ्ज, तो इसने अस्वालिहूना को अस्वालिहीना कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि ये वाले अल्फाज अस्वालिहूना, मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, ये मुमिनूना की तरह, अस्वालिहूना अस्वालिहीना अस्वालिहीना, ये 3 शक्लों में इस तरह जाते हैं। तो यहाँ पे अस्वालिहीना यहाँ पर मौजूद है, और वो है इस दुआ में यहाँ पर अस्वालिहीना। ठीक है, मिन की वजह से अस्वालिहूना अस्वालिहीना में हो गया। रब्बी, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा कि ये रब्बी था असल में, या ये बताइए कि रिकॉर्डिंग आने से आपको फायदा है? रिकॉर्डिंग आने से क्या फायदा है? आप में से कितने लोगों ने लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग सुनी? जी हाँ, पेरेंटिंग के लिए भी, जो दुआएं, जो औलाद है हमारी वो भी नेक हो जाए, है ना, उसके लिए आप वो भी दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन, वो दुआ पढ़ें। जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी बड़े हैं तो उनके लिए वो दुआ बहुत बेहतरीन है, आपके लिए भी हो जाएगी। आई मीन उस दुआ में आपके लिए भी दुआ है, आपके बच्चे के लिए भी है, और आपके शौहर के लिए भी है। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसा करें कि ये रिकॉर्डिंग बहुत दिन तक वहां मौजूद नहीं रहेगी, तो जल्दी ही सुन लिया करें। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जब कोई चीज बहुत वो हो तो बहुत ज्यादा देर अवेलेबल हो तो हम उसको छोड़े रहते हैं कि चले खैर है कभी सुन लेंगे, कोर्स खत्म होने के बाद सुन लेंगे। ऐसा नहीं, अभी सुनेंगी तभी आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल एडिट नहीं करती हूँ, एज इट इज मैं भेजती हूँ, तो इसको आप कहीं किसी को भेजिएगा नहीं। जो हम यूट्यूब पे अगर हम पब्लिक के लिए अवेलेबल करते हैं कोई चीज, तो मुझे नहीं पता होता कि वो कौन सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है ना। अव्वल तो हमारा सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन ऐसा है कि कम ही लोग उधर आएंगे, तो ये भी इत्मीनान रहता है कि ज्यादा कोई इधर कोई वहां पे कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी तो बात होती नहीं है। तो ज्यादातर ग्रामर की ही हमारी वीडियोस होती हैं, तो कौन देखने वाला है। लेकिन फिर भी मैं एडिट करती हूँ कि एडिट करके ही पोस्ट करती हूँ। ये तो एज इट इज ही हम डालते हैं। ये बहुत बड़ा सा मैसेज तो मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, क्लास के बाद पढ़ूंगी। ठीक है, छोटे छोटे वाले मैं देख लेती हूँ, तो आप खुद ही बस सुनेंगी, किसी और को इधर उधर ना भेजें प्लीज। ठीक है, और जरूर सुन ले, 2-3 बार सुनने से ये टॉपिक की सारी चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रब्बी, तो या रब्बी था, ये लास्ट क्लास में आपने किया था, और ये या और ये या दोनों या जब इन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ में मैं भी हूं, बाद में भी आया, बस इन दोनों ने हाथ में हाथ डाला और गायब हो गए। गायब होते होते ये जेर छोड़ दी, क्योंकि या रब्बू था, ये क्या था, अगर ये सिर्फ हम कहते ए रब, मेरा ना कहते, हम ऐसे भी तो अल्लाह को बुला सकते हैं ना, हम अल्लाह को कहते या अल्लाह, है ना, तो उसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं या रब। तो अगर हम या रब बोलते तो यहाँ पे या रब्बू होता, या रब्बू होता। ठीक है, लेकिन
हम बुलाना चाहते हैं थोड़ा और मोहब्बत से और क्लोजनेस से, तो हम कहते हैं या रब्बी, ए मेरे रब। जब ये मेरे लगाया तो अब ये या को जैसे ये मेरे दिखता है ना, ये कहता चलो दोनों गायब होते। लेकिन ये देखा था आपने कि जब ये या ये वाला आया था या, तो इसने इस पेश को जेर में कर दिया था, तो ये गायब तो हुआ लेकिन ये जेर छूट जाती है, बची रह जाती है, ये चला गया, लेकिन जो पेश को खींच के इसने जेर किया था वो जेर यहाँ मौजूद है। और ये जेर मुझे बता देती है कि मुझे तर्जुमा करना है ए मेरे रब। ठीक है, ए मेरे रब। हब, हब मतलब अता कर, अता कर। ली मतलब हो गया, देखिए ये इसमें एक तो हो गया ये ली, और उसके बाद है ये या, जिसका कि मतलब है फॉर, और इस वाले या का होता है मी, फॉर मी, है ना। सॉरी ये स्क्रीन ऐसे फ्लिकर करता है जब मैं लिखती हूँ। तो ली और या मिलके बना फॉर मी, है ना। तो इसको मैं लिखूंगी मुझे, इस तरह भी बोलेंगे मेरे लिए, ए मेरे रब अता कर मेरे लिए के बजाय मुझे बोल देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं मुझे। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ मेरे लिए, जिसमें यहाँ मीनिंग आपको दिख जाएगा कि इस या का मतलब है मेरे, और इस ली का मतलब है लिए, मिन का मतलब है फ्रॉम, और अस्वालिहीन नेक लोगों, है ना, नेक लोगों में से, मतलब मुझे अता कर। अब यहाँ पे ये औलाद वाला वर्ड जो है वो हिडन है, ठीक है। ए मेरे रब अता कर मुझे नेक लोगों में से, मतलब एक औलाद ऐसी अता कर जो नेक लोगों में जिसका शुमार हो, जैसे कहते हैं ना फ्रॉम अमंग द पायस पीपल, इस तरह से इसका मीनिंग आ रहा है। तो मिनस स्वालिहीन मैं लिख दूं नेको का, स्वालिहीन में से, है ना, स्वालिहीन तो समझ में आता होगा, लेकिन चले लिख दें नेको कारों में से, या थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं नेक लोगों में से, क्योंकि ई ना की साउंड जमा की साउंड होती है, इसीलिए लोगों कर दे रही हूँ। नेक लोगों में मतलब उसका शुमार जो है वो नेक लोगों में हो, नेक लोगों में से। रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन, है ना। अब इसमें देखिए कि अता कर हमें नेक लोगों में से, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लोग नानी दादी बन गई हैं वो भी दुआ कर सकती हैं, जो नानी दादी की पोजीशन पे है वो भी दुआ कर सकती है कि हमारे खानदान में जो बच्चे आए, जो बच्चे आइंदा पैदा हो वो मिनस स्वालिहीन हो, नेकोकारों में से हो। ठीक है, तो दुआ काफी बहुत जिसको कहते हैं वुसअत है दुआ के अंदर, इस दुआ में बहुत वुसअत है, और छोटी सी और बहुत जामे दुआ है, बहुत जामे दुआ है। आप देखिए मिनस सालिहीन जो अनअमता, अनअमता के लिए जो तफसीर आती है कुरान में कि जो 4 लोग हैं उसमें सालिहीन भी एक है ना। सबसे पहले है अंबिया, फिर शुहदा, नहीं अंबिया है, फिर सिद्दीक है, फिर शुहदा है, फिर सालिहीन। ये चारों कैटेगरी है ना जो कि अनमता, जिन पे कि अल्लाह ताला का इनाम हुआ सूरह अल-फातिहा में जो करते हैं। तो ये अस्वालिहीन उन्हीं इनाम याफ्ता लोगों में से एक कैटेगरी है। तो बहुत बड़ी दुआ है ये अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अस-साफ़ात की आयत नंबर 100। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास खत्म कर लेते हैं। आज 20 मिनट पहले ही क्लास खत्म कर लेते हैं। जब कभी क्लास हम लोग स्कूल कॉलेज में थे थोड़ा पहले छुट्टी हो जाए तो खुशी होती थी, तो चलें आप सब खुश हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और के साथ रखे, ईमान के साथ रखे, हमारे वक्त में बरकत दे और हमें शौक दे, हमारी तलब में इजाफा करे और सारी रुकावटों को हमसे दूर कर दे कि हम बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, इतनी अच्छी तरह समझ में आए कि जब कुरान की तिलावत करें तो खुश खुश कुरान को हाथ में उठाएं। एक ये नहीं कि चले अब एक पारा पढ़ना है,
चले अब 4 रुकू पढ़ना है, ये फीलिंग के साथ नहीं, बल्कि चले देखते हैं आज हमें क्या नजर आता है, चले देखते हैं आज हमें क्या हरफ जर हमें उसमें नजर आता है। ठीक है नाजिश, आपने नमाज वाली क्लास नहीं कर रखी है? चले इसमें यहाँ पे बताएं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने नमाज वर्कशॉप अटेंड नहीं की अभी तक। नाजिश ने तो नहीं की, इसका तो मुझे पता चल गया। तो जब तक मैं नाजिश को बताती हूँ तब तक आप लोग अपने नाम तब तक लिखें कि क्या लिखेंगे कि मैंने अटेंड नहीं की वरने लोग वो लिखें, जिन्होंने की है वो ना लिखें, जिन्होंने नहीं की वो लिखें मैंने नहीं की। चलिए नाजिश, तो मैं आपको बताती हूँ कि अनअमता, आप दुआ करती है ना, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का चाहिए हमें जिन पर तूने इनाम किया। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किन पर इनाम किया, है ना। तो कुरान की ही इस आयत की तफसीर, कुरान की एक दूसरी आयत, मुझे अभी उसका सूरह का नाम और नंबर याद नहीं आ रहा है, तो एक दूसरी जगह इसी बात की अल्लाह ताला ने तफसीर की कि अल्लाह ताला ने किन लोगों पर इनाम किया। तो वहां पता चलता है कि अंबिया पर इनाम किया। लाइन से 4 अल्फाज आते हैं अंबिया। आपको पता है कि नबियों, समझ में आ रही है ना कि नबियों पर अल्लाह का इनाम है, क्योंकि वो सही रास्ते पे थे। रास्ता चाहिए ना हमें, सही रास्ता, तो अगर हम नबियों के रास्ते पे चलेंगे तो सही रास्ते पे चलेंगे। फिर सिद्दीक, सिद्दीक वो होते हैं जो हक को पहचान लेते हैं और हक की गवाही देते हैं। अब इस्लाम हक है, बाकी सारे मजहब बातिल है, तो जो सिद्दीक होगा वो हक को पहचान लेगा, वो हक को पहचान के इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो सिद्दीक भी क्या हो गए, वो सिरातुल मुस्तकीम पे हो गए। फिर शुहदा मतलब गवाही देने वाले, हक की गवाही देने वाले, जबान से, जान देकर, माल देकर, हर तरह से हक की गवाही देने वाले, तो शुहदा उनको कहते हैं। तो वो भी हो गए अनामता यानी इनाम याफ्ता यानी सिरातुल मुस्तकीम पर। फिर चौथी कैटेगरी उस आयत में बताई जाती है स्वालिहीन, यानी नेक अमल करने वाले, नेक काम करने वाले। स्वालिह किसको कहते हैं? नेक को कहते हैं। तो नेक लोग भी जो है वो भी सिरातुल मुस्तकीम पे होते हैं। तो ये 4 कैटेगरी आती है अनामता की लिस्ट में इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी नहीं की, नेक्स्ट बैच वो शुरू से जरूर कर ले। आप यकीन करें कि आपकी ये क्लास वहां पे बहुत हेल्प करेगी और वो क्लास इस कोर्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ना सिर्फ हेल्प करेगी बल्कि नमाजों में भी इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, वो क्लास तो दिल से तो मैं ये भी बहुत करती हूँ, सुभान अल्लाह, मुझे हंसी आ रही जब मैं कहने जा रही हूँ कि नमाज वर्कशॉप तो जैसे नमाज की वो जो 27 घंटे की क्लास है, जिसमें कि 10 क्लासेस में सिर्फ नमाज का मैं लेती हूँ, अल्लाहु अकबर यानी तकबीर तहरीमा से लेके सलाम तक, वो है 10-11 क्लासेस 10-11 दिन की। उसके बाद नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें भी कराते हैं। सूरतें तो आप ही लोगों की यानी कुछ लड़कियों की ही डिमांड पे कराई, तो उसको अगर करेंगी तो वहां पे ये सारे मैं ये हरफे जर वगैरह बिना ये बोले हुए काफी कुछ वहां पे बता दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला नमाज में भी बेहतरी आएगी और कुरानिक अरबिक में भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो आजकल हो रही है क्लासेस, वहां पे हमारी सूरतें चल रही हैं, हमें लगता है सूरह माऊन तक कर लिया है हमने, तो अभी भी ज्वाइन कर ले। रात में 9 बजे होती है क्लास, मंडे टू फ्राइडे। आज नहीं होगी, कल से होगी, मंडे टू फ्राइडे रात में 9 बजे। तो वो जरूर कर लें आप लोग, इंशाल्लाह अभी भी कर लें, और जब नया बैच शुरू होता है तो शुरू से कर लीजिएगा। इसीलिए आप देखती हैं मैं लिंक शेयर करती हूँ आपके ग्रुप में, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी अरबिक में वहां से आपको हेल्प मिलेगी। और जो आपने देखिए यहाँ तो मैं आपको बता रही हूँ ये अलामत है वो अलामत है, और फिर दिल में आता है मैं क्यों ये सब सीखूं, इसका प्रैक्टिकल क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। इन सब चीजों को जो आप यहाँ पे पढ़ रही हैं वहां पे आपको एप्लीकेशन भी नजर आएगी। ठीक है इंशाअल्लाह ताला, और वो एकदम बेसिक है। वहां तो मैं बिना किसी प्रायर अरबिक नॉलेज वाले लोगों को पढ़ा रही होती हूँ, तो बहुत ही एलिमेंट्री, बहुत सिंपल करके कोशिश करती हूँ अपनी, वल्लाहु आलम कहाँ तक होता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जितना सिंपल कर सकूं करूं। तो प्लीज आप लोग कोशिश करें, वक्त निकाल के जरूर कर लें इंशाअल्लाह ताला।
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ शिफा की मैसेज मैंने अब पढ़ा। दुआ जो है वो एक लफ्ज, दुआ जो है अल्फाज नहीं होते बल्कि दुआ फीलिंग होती है ना। तो दुआ इसीलिए आपको इन दुआओं की मीनिंग भी बताई जा रही है। तो सच्चे दिल के साथ और 100% 200% यकीन के साथ कि अल्लाह ताला को कोई मुश्किल नहीं है। कभी डॉक्टर्स कह सकते हैं कि जो है इम्पॉसिबल है ना। जैसे ही कोई डॉक्टर कहे कि इम्पॉसिबल, किसी और की बात कर रही हूं मैं, तो उस फौरन कहें। जैसे ही अगर किसी को ऐसी खबर मिलती भी है तो आप अल्लाह ताला की जात से कहें कि अल्लाह ताला आपको तो बस कुन फयकून है ना। डॉक्टर की नॉलेज इतनी लिमिटेड है, वो कह देता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन आप तो जो है बस कुन। अब मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है कि वो जब कुन कहेगा तो बस फयकून वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला को किसी चीज की जरूरत नहीं होती किसी चीज को देने के लिए। तो यकीन के साथ दुआ मांगनी है और कुरानी दुआएं और मसनून दुआओं पे जाएं। दूसरी दीगर चीजें अगर हम इधर उधर पूछते हैं ना, लोग बताते हैं पता नहीं क्या टोटके, पता नहीं क्या चीजें, पता नहीं क्या, इतनी बार ये पढ़े उतनी बार। देखिए तादाद भी किसी चीज की अपने आप फिक्स करना, अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्स नहीं की, वो भी बिदअत में जाती है। याद रखें कि अगर किसी चीज का किसी दुआ के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इस वक्त इतनी बार पढ़ें, जैसे अगर हदीस से मिल जाता है कि नमाज के बाद 10 बार हम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ें, जरूर, फिर तो जरूर पढ़ना है। हमें पता चल गया ये तो सुन्नत हो गई, हम जरूर पढ़ें। 3 बार नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, तो हम 3 बार पढ़ें। लेकिन अपनी तरफ से कि हमको कहीं कोई दुआ अच्छी लगी और फिर हम किसी को बताएं कि आप इसको 20 बार पढ़ें, आप हमें नंबर भी फिक्स नहीं कर सकते अपनी तरफ से। वक्त भी फिक्स नहीं करना है हमें कि आप मगरिब के बाद बैठ जाएं और इतनी बार पढ़ें। और ये तो न वक्त फिक्स कर सकता है कोई इंसान, न ही नंबर फिक्स कर सकता है। तो बस लातादाद पढ़ती जाए, हर वक्त पढ़ती ना, इतनी छोटी सी दुआ है, उठते बैठते पढ़े। उसके बाद याद रखें, एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखें कि हमें पता होता है कि हमें कोई चीज चाहिए, लेकिन अल्लाह को पता होता है कि इस चीज के ना मिलने में इनकी बेहतरी है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। क्योंकि हमें तो गैब का इल्म है नहीं, लेकिन अल्लाह ताला तो गैब का इल्म भी रखता है। तो आपने जितनी बार दुआ पढ़े, और ऐसा भी हो सकता है, हम सिर्फ अभी शिफा से बात नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, और ये उससे भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये बात आगे आपको किसी को बतानी पड़े। बहुत दुआ की हमने, बहुत दुआ की, रात दिन दुआ की, और हमने देखा कि मेरी ही किसी दोस्त ने दुआ की, उसको हो गई, लेकिन मैंने तो उससे भी ज्यादा की, उससे भी ज्यादा शायद दिल से की, लेकिन मुझे औलाद नहीं हुई। फिर रजा बराजी, मतलब अल्लाह की रजा में फिर क्या, हमें राजी हो जाना है, राजी रहना है। क्यों? क्योंकि हमें इसी में सूरह अल कहफ इंशाअल्लाह ताला, अगर इस कोर्स में मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करवा पाऊंगी, काफी बड़ी सूरह है वो। उसमें देखिए जो उस बच्चे को उन्होंने, मूसा अलैहिस्सलाम जिनसे गए थे इल्म हासिल करने, उन्होंने उस बच्चे को मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्यों किया? इसने तो कोई गुनाह नहीं किया था। वो बच्चा अपने माँ बाप के बड़ा होकर उनके ईमान के लिए खतरा बन सकता था। ठीक है, तो अगर कभी हमें, तो उसमें भी, और जो दुआ आपने करोड़ों बार मांगी, उसका अजर, वो दुआ जाया नहीं गई। औलाद तो शायद नहीं मिली किसी को, लेकिन दुआ जाया नहीं गई। उसके बदले में क़यामत में अल्लाह ताला इतना कुछ देगा कि जिनको औलाद है वो सोचेंगे कि मैं इनकी तरह क्यों ना, मतलब बेहतर था कि मैं इनकी तरह होती। आप समझ रही हैं? तो दुआ खूब मांगे, यकीन के साथ मांगे, इस यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं, और वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी वक्त कर सकता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल और 100 साल पे औलाद दे सकता है, तो हमें भी दे सकता है। उनकी बीवी भी बांझ थी, जब जकरिया अलैहिस्सलाम को औलाद दे सकता है बुढ़ापे में, जबकि वो कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो चुका, मेरी बीवी बांझ है। तो जब ये आयत, इसीलिए मैं कहती हूँ कुरान समझ में आता है ना,
تو جب وہ آیت پڑھیں اسی وقت جب پڑھیں گی تو ایمان اتنا بڑھتا ہے. جب ایمان بڑھتا ہے تو بڑھے ہوئے ایمان کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا ڈیفرنٹ ہوتی ہے, وہ دعا قبول ہوتی ہے. زکریا علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے جب انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے موسم کا پھل دے دیا. ابھی میں ریلیٹ کریں, بے موسم کا پھل, تو اس سے ان کے یقین میں اتنا اضافہ ہوا کہ انہوں نے بھی بے موسم اولاد مانگ لی. بے موسم سمجھ رہی ہیں, وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اس وقت, تو 80 سال کی عمر میں تو کوئی اولاد نہیں مانگتا نا, لیکن ان کو لگا کہ اگر مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑی عمر میں اولاد دے سکتا ہے. اس سیکنڈ پہ ان کا نبی ہوتے ہوئے, اس بات کو بہت میں جو پڑھتی ہوں تو مجھے اتنا وہ لگتا ہے, واقعی وہ نبی کا ایمان تھا. نبی ہوتے ہوئے اس سیکنڈ ان کا ایمان اس لیول پہ گیا کہ انہوں نے وہ امپاسبل دعا مانگی اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگی کہ فوراً جواب آیا کہ اولاد دی جائے گی تمہیں, اور یہی علیہ السلام پیدا ہوئے. جبکہ ان کی بیوی 5 تھی, پڑھے قرآن میں دیکھیں اس کا واقعہ. تو بس دعائیں مانگیں اور خوش رہیں, بالکل بھی غم نہ کریں. جو وقت مقرر ہوگا اس وقت پر, اور جیسا کہ میں نے کہا جس کے لیے جس میں بھلائی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرے. آمین یا رب. اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ہفتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا. میں میسج پڑھنے لگتی ہوں, دعا بھول جاتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طریقہ میں نہیں لیتی, میں صرف دعاؤں کو لیتی ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اپنے ملکوں کا حال تو پتہ ہے نا آپ کو, تو میں کسی طرح کی کنفیوژن کے اندر جانا نہیں چاہتی. انشاءاللہ کریٹ تو کبھی کروں گی نہیں, لیکن تو اس کے لیے میں یہی پھر کرتی ہوں کہ میں کتاب شیئر کر دیتی ہوں جس میں اوتھینٹک احادیث ہیں. خود ہی پڑھ کے آدمی ڈیسائیڈ کر لے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا.